चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर के साधु संत अब राम मंदिर की तर्ज पर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के निर्माण की मांग कर रहे हैं। लिहाजा संत समाज इसके लिए अयोध्या की तरह ही कार सेवा की रणनीति अपना रहे हैं, जिसका आरंभ आज से होने जा रहा है। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। संतों की हुंकार, अब की बार कार सेवा कान्हा के द्वार। कार्यक्रम है, सुबह हवन पूजन होगा और विधिवत जो भी कार्यक्रम हमारे हैं, कार सेवा का प्रथम चरण है जो कि पूजन के साथ प्रारंभ किया जाएगा, वही कार्यक्रम कल होगा। अयोध्या की तर्ज पर अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा को आस्था की केंद्र बनाने की दिशा में संतों ने तैयारियां शुरू कर दी है। श्री कृष्ण जन्म स्थान की मुक्ति के लिए संतों ने आज से कार सेवा का ऐलान किया है, जिसका शुभारंभ गोवर्धन के जुलहंदी स्थित चित्रगुप्त पीठ पर होगा। पीठ के आश्रम पर हवन पूजन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसमें प्रातः 9 बजे से यज्ञ हवन पूजन प्रारंभ होगा। उसका जो संत महापुरुष आ रहे हैं उनका सबका स्वागत सम्मान रहेगा और अपने अपने विचार सब रखेंगे और 12 बजे शंखनाद हो जाएगा। यही कार्यक्रम रहेगा। कार सेवा के ऐलान के साथ ही मथुरा में देश भर से साधु संतों का आगमन शुरू हो चुका है। मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान से गुलाबी पत्थर मंगवाए जा रहे हैं। इससे पहले वृंदावन में संत समाज ने महाबैठक की, जिसमें विभिन्न अखाड़ों, पीठों और धार्मिक संगठनों से जुड़े साधु संतों ने भाग लिया। ये बंसी पहाड़पुर से पत्थर आ रहा है, अभी पहली खेप आई है और अभी कितना आगे लाना है वो सब निर्णय कल, जब तक संत महापुरुष नहीं पहुंचेंगे हम स्वयं नहीं ले सकते, क्योंकि अब हमारे पास भी पूरा ही हमें जो भी आदेश है वो हमें हरिद्वार से प्राप्त होता है, उसी पर हम लोग आगे कार्य करेंगे। दरअसल साधु संत अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर मथुरा में भी श्री कृष्ण मंदिर के निर्माण की मांग कर रहे हैं। राम मंदिर की तरह ही कृष्ण मंदिर के लिए भी आंदोलन की रणनीति तैयार की गई है। 9 बजे से मथुरा में साधु संत यज्ञ और हवन पूजन के लिए एकत्रित होंगे। 11 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिला पूजन किया जाएगा और फिर 12 बजे शंखनाद कर आगामी कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी। फिलहाल मंदिर निर्माण के लिए गुलाबी पत्थरों की पहली खेप मथुरा पहुंच चुकी है और सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस श्रावण मास के इस पवित्र महीने में हरिद्वार में कांवड़ियों का जनसैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही बढ़ रहा गंगा का जलस्तर और हादसे का खतरा भी। ऐसे में एसडीआरएफ कांवड़ियों के लिए संकट मोचक साबित हो रही है। कैसे, तस्वीरें देखिए एक रिपोर्ट में। कांवड़ियों का गंगा स्नान, मुस्तैद एसडीआरएफ जवान। आस्था का सैलाब, गंगा में उफान और खतरे में जान। यकीन नहीं तो ये तस्वीर देखिए। गंगा के तेज बहाव में बहते कांवड़िए और जान पर खेलकर उन्हें बचाते एसडीआरएफ के जवान। आस्था के बीच हादसे की यह तस्वीर देवनगरी हरिद्वार की है, जहां कांवड़ियों की भीड़ और गंगा स्नान की होड़ लगातार हादसे को निमंत्रण दे रहा है, जिसका ताजा उदाहरण शनिवार को देखने को मिला, जब गंगा स्नान के दौरान कई कांवड़िए गहरे पानी में चले गए और नदी की तेज बहाव में बह गए। हालांकि घाटों पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए कांवड़ियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बीच नदी में कांवड़िए तेजी से बहते जा रहे हैं। उसके पीछे एसडीआरएफ के जवान, कुछ पानी के भीतर तो कुछ बोट पर। मकसद सिर्फ कांवड़ियों की सुरक्षा, जिसे एसडीआरएफ के जवान बखूबी से पूरा कर रहे हैं। जवानों ने 2 महिलाओं समेत कुल 18 कांवड़ियों को डूबने से बचाया। बता दें कि सावन को लेकर हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, खासकर मंदिरों और गंगा घाटों पर। लिहाजा कांवड़ियों की सुरक्षा प्रशासन के लिए चुनौती से ज्यादा जिम्मेदारी साबित हो रही है, खासकर गंगा घाटों पर, जहां गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी कभी भी हादसे का सबब बन सकता है। हालांकि एसडीआरएफ इस खतरे के बीच कांवड़ियों के लिए संकट मोचक साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।